अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि जिसने इमरान खान से आखिरी मुलाकात करनी है वो आखिरी मुलाकात कर ले, इसलिए क्योंकि गल वध गई है और गल इन्नी वध गई है, इन्नी वध गई है कि अब माफ़ी भी मांगेंगे ना, पाँव पकड़कर अगर गिराएंगे भी तो फिर भी मामला हल नहीं होना। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़ कि जी ये जो गौहर खान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी ये कोई आधा घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको पल्स पता चलेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है और इमरान खान की पल्स क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और एक्चुअली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से ही मुझे इतना पूरा तैयार श्यार होकर आना पड़ा, बिकॉज जाहिर बात है मेरे घर पे तो खाना चल रहा था अगेन, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है और फिर लाहौर के अंदर सर्दी भी ज़रा थोड़ी सी बढ़ रही है और फिर जैसे हम जैसे लोग जो पूरा वीक काम करते हैं तो फिर वीकेंड के ऊपर आपको थोड़ी सी सोशलाइजेशन करना तो बनती है। तो आज भी फिर हमने कहा कि चले जी घर के अंदर एक गेट टुगेदर होना चाहिए। घर के अंदर एक गेट टुगेदर था और ये जो मैंने खूबसूरत सा एक लाल जोड़ा पहना हुआ है, अगेन ये मेरी बहुत ही प्यारी सी मोहतरम सास साहिबा ने मुझे गिफ्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई आप ये जोड़ा पहन करके बैठ जाए। हम तो भाई अपना फैमिली सीन कर रहे थे और सारे लोग ही फैमिली सीन में। इतनी देर में जी गौहर खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के होते ही फिर ठक 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 फेक न्यूज़ का सिलसिला। और फिर मैंने कहा कि भाई, मैंने अपनी सास को बोला, मैंने कहा सासू माँ आप ज़रा वेट करें, मैं ज़रा जल्दी से ना एक वीडियो बना कर आती हूँ क्योंकि इस टाइम पर आप लोगों से मुखातिब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब मामला क्या है, सबसे पहले तो खबर है और फिर आपने एक सिचुएशन समझनी है। खबर ये है कि इमरान खान की आखिरी मुलाकातें और जी वो किसी भी टाइम पर आप ये सुनेंगे कि जी इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है। ठीक है, वो अलग बात है कि माफ़ी मांग के फिर वो यू टर्न लेंगे और फिर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उनकी माफ़ी कबूल नहीं होनी, वो टाइम चला गया। ठीक है, बहुत देर कर दी इन्होंने। और अब उस हवाले से जो मैंने आपको सिचुएशन अंडरस्टैंड करानी है वो ये आपको करानी है कि फेक न्यूज़ चल रही है, इतनी फेक न्यूज़ चल रही है कि ये जो आपको पता है ना कि इन लोगों ने किया था कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले करते हैं, जो 9 मई को हुआ, जाहिर सी बात है, और जो बार बार ये करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद फ़ौजी मसनूआत का जिन्होंने बॉयकॉट किया, वो क्यों किया? इसीलिए किया ना कि फ़ौज को डेंट पड़े, हालांकि कोई डेंट नहीं पड़ा। फौजी फर्टिलाइज़र हो, DH हो, उनकी अपनी जगह पे चीज़ें बरकरार है, बल्कि और ऊपर जा रही हैं और ऊपर की ऊपर जा रही हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि फेक न्यूज़ चल रही है कि देखो जी हमने क्योंकि फ़ौजी मसनूआत का बॉयकॉट किया तो देखो जी फ़ौज को बड़ा नुकसान पहुंचा। ये झूठ है और इस झूठ के लिए मैं आपको लगातार पिछले 10-12 दिनों से ये बताती चली आ रही हूँ, अपने टेलीविज़न शो में भी, इस प्लेटफॉर्म में भी, कि भाई ये पैसे, लंबी रकमें, कभी अमेरिका के अंदर जी करोड़ों रुपए देते हैं हर महीने के लिए ताकि इनकी लॉबिंग की जा सके ट्रंप के सामने, और इसलिए लॉबिंग की जा सके कि जी ट्रंप जो है वो इमरान खान के हक के अंदर कोई बातें करे जिसकी वजह से जो इमरान खान है वो जेल से बाहर आ जाए, जो कि नहीं होगा। और वहां पर तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने तो एक ट्वीट तक नहीं की, इतना करोड़ों का नुकसान हो गया। दूसरी चीज़ ये कि जी पूरी फेक खबरें कैसे, कि जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी इसी टाइमलाइन पे वो वीडियोस मौजूद होंगी कि जब मैंने आपको बताया था कि ये स्टोरी जो मैंने अपने टीवी शो में भी डिस्कस की थी सीधी बात के अंदर, कि भाई इन्होंने जो इंडिया की एम्बेसी है बरतानिया के अंदर, जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्होंने एक सेल बनाया है, उसके पैसे मिलते हैं और फेक न्यूज़ यानी इंडियन एजेंडा मिलकर के PTI के एजेंडे के साथ कि जी फेक न्यूज़ फैलानी है कि जी फ़ौज को नुकसान हो गया। अच्छा, फिर माजी में अगर आप देखें, अगर आप इतना माजी की बात नहीं करिए, अभी ये कोई 2-4 महीने पहले आपने देखा होगा कि ये 1971 के हवाले दे रहे थे, हैं, शेख मुजीब के हवाले हो रहे थे, हैं जी, और जी शेख मुजीब तो पता नहीं इनके लिए क्या बन गया था। और फिर उसके बाद जो है ये याया खान की बातें कर रहे थे, जो सीधी सी बात है, याया खान इनके लिए पता नहीं क्या बन गया था, है। तो ये जो मवाजना कर रहे थे, पाकिस्तान तोड़ने वालों का मवाजना कर रहे थे, ये मौजूदा आर्मी, मतलब इसका यही था ना, जनरल आसिम मुनीर के साथ मवाजना कर रहे थे कि देखो जी जैसे माजी के अंदर उस जर्नैल ने ऐसे किया और इस जर्नैल ने ऐसे किया, तो जी जैसे माजी के अंदर जी 2 लाख हुआ पाकिस्तान, अब ये जी जनरल आसिम मुनीर, तौबा इस्तग़फ़ार, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कि जी ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं ये जी इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। नो, ये सारा क्या मसला है? ये यही हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानियों के दिल में पाकिस्तान की फ़ौज के लिए नफ़रत पैदा हो और ये सनसनी फैलाई जा सके कि देखो जी सिर्फ इमरान खान ही वो मसीहा है जो पाकिस्तान को टूटने से बचा सकता है। हालांकि इमरान खान वो फितना है कि जो पाकिस्तान को तोड़ने की तगो-दो दिन रात कोशिश करता चला आ रहा है। अभी देखना ये जो गंडापुर ये जो बयान दे रहे हैं कि जी तुम्हारा तकब्बुर हम तोड़ेंगे, हैं, इधर से एक्सेलरेटर पे पाँव रखा हुआ है, इस तरह के बयान दे करके अगर आप आई टू आई बेसिकली अगर फौज को आप इस तरह से पंगा करेंगे, जो सीधी बात मैं कह रही हूँ, अगर आप अपने लुच्चे फ्राई करेंगे और अगर आप फौज के साथ ये पंगा करेंगे
तो फिर भाई हिम्मत रखनी, आपने जवाब भी सहने की। मैं सीधा गंडापुर साहब को मैं सीधा सीधा बता रही हूँ कि ये जो आप पंगे ले रहे हैं ना कि तुम्हारा गरूर तोड़ेंगे, आज तक कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हो सका जो रियासत का गरूर तोड़ सके। आज तक कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो फौज का इस तरह से गरूर तोड़ सके, और वो भी उस टाइम पर जब फौज ठीक करी। क्या करी है फौज? फौज यही कर रही है ना कि फौज आपके पंगे में आ नहीं रही है। फौज क्या कर रही है? फौज यही कर रही है ना कि वो कह रही है कि जी हमने सियासत के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी, ये शहबाज हुकूमत जाने, मुज़ाकरात करने हैं अगर इन्होंने तो हुकूमत करेगी, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, या पीटीआई को करना है तो पीटीआई हुकूमत के साथ करेगी, हमारे साथ नहीं करनी। ये जनरल बाजवा वाली सहूलतें हैं, ये फैज़ हमीद वाली सहूलतें ये मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि वो फौज जो अपने जर्नैलों को नहीं छोड़ रही है, जो उनका कोर्ट मार्शल कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सियासत के अंदर उन्होंने इंटरफेयर किया। आपको लगता है कि वो इमरान खान को छोड़ेगी या छोड़ने देगी फॉर दैट मैटर? और खास तौर पे जब 9 मई के वाकये के अंदर ये लोग डायरेक्टली विक्टिम्स हैं, फौज विक्टिम है भाई। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रियासत की रिट को, फौज की रिट को चैलेंज किया गया हो और फौज एक विक्टिम पोजीशन पर आए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये इस फितने इमरान खान ने अपने लोगों से करवाया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब जी गंडापुर जो है वो एक्सेलरेटर पे पांव रख के कि जी हम तुम्हारा गरूर तोड़ेंगे, ये गंडापुर की तो ऐसी की तैसी होने वाली है, ये मैं आपको बता रही हूं। लेकिन इस चक्कर के अंदर इमरान खान की भी ऐसी की तैसी ऐसी हो भी रही है और आगे मजीद होने वाली है। तो इसलिए मैं कह रही हूं आप लोग सारे अपनी आखिरी मुलाकातें कर ले, क्योंकि जब आज गौहर खान साहब आए सामने, हम खाना खा रहे थे, मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए, और वैसे ही जैसे मैंने देखा कि जी अच्छा जी गौहर खान साहब आ गए और वो जिस तरह लिटरली प्लीड कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई तैयारी श्यारी ठीक है भाई, आज ज़रा थोड़े हम ज़्यादा ड्रेसअप हुए हुए हैं, सासू माँ की फरमाइश आज हमने पूरी की है, ज़रा उनको तैयार श्यार होकर बहू बन के हमने आज दिखाया है। अच्छी बात है भाई, सास साहिबा को इसी तरह खुश रखना चाहिए, उनको अच्छा लगता है भाई जब उनकी बहू, उनके बच्चे जो हैं इस तरह से तैयार श्यार होकर पड़े, इट्स ऑलवेज गुड। तो जी जनाब, तो मैंने कहा कि जाके वीडियो करते हैं। वो प्लीड कर रहे हैं गौहर खान साहब, गौहर खान साहब उसमें लिटरली ये प्लीड कर रहे हैं कि जी मुतालबात भी हमारे कोई नहीं, शराइत भी हमारी कोई नहीं, इमरान खान को आपने बाहर भी नहीं निकालना, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं जी गौहर खान साहब? गौहर खान साहब ये कह रहे हैं कि बस जो माजी में हुआ उसको छोड़ें, उसको पीछे छोड़ें, हमें आगे बढ़ना है, जो भी हो चुका है उसको हमने धूल बिठानी है, जो भी हो चुका है उसको छोड़ें, माजी की बातें अब माजी का हिस्सा हो गई हैं, अब हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़े आगे बढ़े। मैंने पहले भी उनसे कहा था कि भाई ये जो कांड आपने किए हैं ना, ये जो ब्लंडर्स आपने किए हैं, ये जो इतने बड़े बड़े औकात से ज़्यादा मुंह खोल खोल के बातें और जो बड़े बड़े पंगे किए हैं, पहले आप इनकी माफ़ी मांगे। और आज गौहर खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर मुझे लग रहा है कि माफ़ी भी मांग लेंगे एक दिन, किसी भी दिन में से, आज कल परसों तरसों कभी भी हो सकता है, मैं कोई आपको टाइमलाइन नहीं बता रही, लेकिन किसी भी दिन आपको पता चलेगा जी इमरान खान ने कहा कि भाई ठीक है भाई, अगर इनको लगता है कि मेरी माफ़ी मांगने से मामला हल होगा जी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। और वो माफ़ी भी ऐसे मांगेंगे कि अगले टाइम पे आके कहेंगे कि नहीं नहीं वो मीडिया को गलत लगा, मीडिया ने जो है मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर, मेरी माफ़ी को तोड़ मरोड़ के पेश किया। सो किसी भी टाइम पर ये माफ़ी भी मांग लेंगे। इनके इतने इस हद तक रोने निकले हुए हैं, इस हद तक अंदर से फ्रस्ट्रेट और ये डेस्परेट हैं। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि रियासत का मूड नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि कुछ होती हैं गलतियाँ और कुछ होते हैं गुनाह। जब गुनाह इतने आगे हो जाते हैं ना, तो इतने बढ़ जाते हैं, तो फिर उनकी माफ़ी मिलना ना मुश्किल होता है। तब फिर गुनाहों की माफ़ी नहीं होती, गुनाहों की सज़ा होती है। तो वो सज़ा इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी जितनी भी जो ब्रिगेड है, इसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये जो अभी भी ये जो गंडापुर साहब ये जो आंखें दिखा करके ये पंगा करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कोई नहीं गौहर खान साहब तुसी ज़रा ठंडी ठंडियाँ लावो हैं, यू प्ले द गुड कॉप एंड गंडापुर विल प्ले द बैड कॉप। और वो अपना बयान और तगड़ा बयान देंगे और उस तरह से, ताकि अगर गंडापुर के तड़ी से कि तुम्हारा गरूर तोड़ेंगे हैं, ऐसी की तैसी तुम्हारा गरूर तोड़, तो अगर उससे बात बनती है तो उससे बना लें। अगर गौहर खान साहब की कि नहीं सरकार नहीं जी, आगे बढ़े, पीछे की बात को छोड़ दें, बस आगे की बात करें, ये नहीं होना, ये बिल्कुल नहीं होना। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जब मैं ये कहती हूँ कि भाई नाम लिखवा लो, इजाज़तें ले लो, आखिरी मुलाकातें कर लो इमरान खान से, क्योंकि जब आप इस पूरी सिचुएशन का एनालाइज करें, फेक न्यूज़ से आर्मी चीफ पर अटैक, आर्मी चीफ से फिर कभी माफ़ी तलाफ़ी, फिर कभी आगे बढ़ो, कभी पीछे की बात, कभी हम जो है गरूर तोड़ेंगे, ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला करके देखें तो इसका लुब्बे लुबाब ये है, वन लाइनर ये है कि पीटीआई का बस नहीं चल रहा। खान साहब के हाथ में कोई सिचुएशन नहीं है। ये जो तासुर दिया जाता था ना कि डियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 पूरा निज़ाम पाकिस्तान चला रहा है, ऐसी की तैसी निज़ाम पाकिस्तान चला रहा है, कोई निज़ाम पाकिस्तान नहीं चलाया जा रहा।
उसका कोई दांव नहीं चल रहा है और हालात उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वो इस चीज़ को भांप चुके हैं। वो अलग बात है कि अपनी टांग ऊपर रखने के लिए होता है ना कि हम ये कहेंगे नहीं, मतलब इस तरह से उस तरह से उसको शो नहीं करेंगे, लेकिन बट कि ये इनको पता चल गया कि इनके जो कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा चुकी हैं, इनके पाँव तले से ज़मीन निकल चुकी है और अब किसी भी टाइम पर गढ़ने की बारी आ जानी है। और वो जो गढ़ने की बारी आनी है उससे पहले वो जो आखिरी चीज़ होती है, ए भी कर लो, ए भी कर लो, ए भी कर लो, कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हालात बहुत संगीन है, बहुत संजीदा है। तो भाईजान आप बस देख लें कि अब पीटीआई वालों की किस तरह से और कैसे कैसे आपको चीखें जो हैं वो सुनाई देंगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर और बहुत सी बातें होंगी जो हमने करनी, खासतौर पर पीटीआई के हवाले से। पीटीआई के हवाले से कौन झूठा कौन सच्चा, किसने किसको झूठा बोला, इस सब की तफसीलात अगली वीडियो के अंदर विल बी बैक।